बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला आपदा प्रबंधन समिति की हुई बैठक, कोरोना संक्रमण को रोकने लिए गए निर्णय, कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील, आगामी होली त्योहार घरों में मनाने की गई अपील, नाइट कर्फ्यू नहीं लेकिन रात्रि 10 के बाद दुकानें रहेंगी बंद, विवाह कार्यक्रम में 50 से अधिक लोगों की नहीं है अनुमति, कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक, सुरक्षा ही उपाय। पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए निःशुल्क कोचिंग, जिला और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा संयुक्त प्रयास। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में जिले की हो सर्वाधिक भागीदारी। ग्राम भरवेली के सामुदायिक भवन में चल रही है निःशुल्क कोचिंग। जिले में पुनः पैर पसार रहा है कोरोना संक्रमण। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 53। 49 मरीजों का होम आइसोलेशन में चल रहा उपचार। 4 मरीजों को कोविड अस्पताल बूढ़ी में किया गया है भर्ती। कोविड नियमों का पालन न करना बन रहा है खतरा। और अब समाचार विस्तार से। पड़ोसी महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर बालाघाट जिले में सतर्कता एवं सावधानी बरती जा रही है। इसी कड़ी में 21 मार्च को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी त्योहारों सहित कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जबकि 23 मार्च को सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के सभी शहरों में सायरन बजेगा। जो जहां है वहीं 2 मिनट खड़े रहकर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का संकल्प लेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दुकानदारों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों के सामने दूरी रखने के लिए गोले बनाएं। आयोजित की गई बैठक में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे और विधायक गौरीशंकर बिसेन की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, रमेश रंगलानी, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बैठक में राज्य मंत्री कावरे ने कहा कि पड़ोसी महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या बालाघाट जिले के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि बालाघाट जिले के लोगों का नागपुर, गोंदिया और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक आना जाना होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, जिससे लॉकडाउन जैसे कठोर कदम उठाने की आवश्यकता न पड़े। समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि वे सभी लोगों को कोरोना के इस नए संक्रमण के प्रति जागरूक करें और लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करें। मंत्री कावरे ने कहा कि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि आने वाले दिनों में होली का त्योहार हम सभी अपने घर पर ही मनाएं और आम लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करें। दे देते कि कल से इतने समय से बंद कर दिया जाए, जो आ रहे हैं उन लोग मास्क नहीं लगा रहे उसमें फाइन कर दिया जाए, तो उसका स्वरूप ये होता है कि सरकार ने एकदम कड़े निर्णय ले लिए और एक तरफा निर्णय। हम ये चाहते हैं कि समाज की तरफ से सुझाव आए और समाज इसमें सामने आए। हमारे जितने भी अनेक विचारधारा के लोग काम करते हैं, अनेक अपने संगठन के लोग काम करते हैं, वो संगठन भी सामने आए, तब जाके हम कहीं ना कहीं इस कोरोना को रोक पाएंगे। अन्यथा हम लोग भी आपस में ये देखेंगे कि वो मेरे रिश्तेदार है, भैया उसके यहाँ शादी है, अब पुलिस वाले चले गए, एसडीएम साहब चले गए कि 100 के ऊपर नहीं होना, तो फिर हम लोग फोन लगा देते हैं कि देखना हमारे परिवार का मामला है। तो फिर हमारा निर्णय में जा रहे हैं कि हमारे भी गतिविधियाँ कार्यक्रम में थोड़ा सा करना पड़ेगा, ताकि हम कहीं ना कहीं अपना सुधार देंगे, तब जाके सामने वाले समझेगा इस बात को।
इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आज बैठक भी इसलिए हमने बहुत सी चर्चा करके निर्णय लिए है कि समाज के तरफ से जब आएगा सुझाव, अब जैसे व्यापारी वाला मामला आया, यदि हम आज निर्णय ले लेंगे कि 8 बजे हम दुकान को बंद कर देंगे, अब क्या होगा, जैसे दुकान 8 बजे बंद करने की स्थिति आई तो 7 बजे से पुलिस वाले निकल जाएंगे और डंडा चमकाते हैं कहाँ पे जाके, वो स्वाभाविक है, थोड़ा दबाव तो बनाएंगे तब दुकान वाले बंद करेंगे, नहीं तो ऐसा दुकान वाले बंद नहीं कर पाते। तो फिर कई बार गतिविधियाँ ऐसी हो जाती है कि व्यापारी और पुलिस के बीच में मतभेद हो जाता है। तो व्यापारी ने कहा अभी रुक जा बंद, अभी ग्राहक है, पुलिस ने कहा बंद करो, तो विवाद, इसलिए हमने उसको 10 बजे की स्थिति में। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि सभी लोग कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ही मनाएं। त्योहार मनाने से किसी को रोका नहीं जाएगा, लेकिन सभी को कोविड गाइडलाइन की सावधानियों का पालन करना होगा। विधायक बिसेन ने बताया कि मास्क और कोविड नियमों के पालन की जन जागरूकता के लिए 24 मार्च को नगर में जन जागरूकता रैली काली पुतली चौक से प्रारंभ की जाएगी, जिसमें आम जनता को समझाइश दी जाएगी कि जो पेशेंट बढ़ रहे हैं ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसलिए आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आहुत की गई और हमने सभी हमारे सामाजिक संगठन, सभी धर्म के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग से विचार विमर्श किया और स्वप्रेरणा को प्राथमिकता देते हुए जन जागरण चलाकर लोगों में फिर से कोरोना के प्रति सतर्कता लोग बरतें, इस विषय को लेकर चिंतन हुआ है। यह भी तय हुआ है कि जन जागरण के लिए बुधवार को 4 बजे काली पुतली चौक से हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को आगाह करेंगे। इसी के साथ साथ जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। सामने हमारे अनेक त्यौहार हैं, होली का त्यौहार है, गुड फ्राइडे है, हमारे मुस्लिम बंधुओं का भी त्यौहार है। उस त्यौहार में भी किसी तरह का कोई और संक्रमण ना फैले, इसलिए हम सब लोग अपने अपने त्योहारों को सादगी के वातावरण में और पारिवारिक परिवेश में मनाएं, ऐसा भी आग्रह है। इन्हीं विषयों को लेकर के आज यह बैठक हुई और बहुत गर्भित बैठक हुई है। सभी ने बहुमूल्य सुझाव दिया है और उसका अधिकतम जनता तक उसका प्रचार प्रसार भी होगा। और कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि बैठक में तय किया गया है कि जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू नहीं रहेगा, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रात्रि 10 बजे दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य और कड़ाई से किया जाएगा। आने वाले समय में होली, गुड फ्राइडे और अन्य त्योहारों में कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन होगा। होली के दिन अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा और आम जन से अपेक्षा की गई है कि वो रंगों का त्योहार अपने घर पर ही मनाएं। वहीं ये भी बताया गया कि शादी को लेकर हॉल में 50 लोगों की ही अनुमति रहेगी। ये डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लगातार फोन पर हम लोगों से मेरी चर्चा हो रही थी, लेकिन क्योंकि आज हमारे सभी जो मेंबर साहिबान थे वो उपस्थित थे, इसलिए आज बैठक रखी गई। बैठक में जो निर्णय है जो हम लोगों ने पहले से हम लोग करते आ रहे हैं उन्हीं निर्णयों को रिट्रेट किया गया, उनको पुनः उनको प्रतिस्थापित करने का निर्णय हुआ है। कोशिश ये की जाए कि लोग मास्क का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी लोगों ने सहमति से इस बात को माना है कि आवश्यक है, क्योंकि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस कारण से उसको रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। जो बॉर्डर पे जो लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए, ऐसा निर्णय इसमें लिया गया, वैसे भी की जा रही है, इसको और सख्ती से पालन से किया जाएगा। और अन्य जो निर्णय लिए गए, अन्य जो त्यौहार आने वाले हैं, त्यौहारों के संबंध में निर्णय लिया, जैसे कि होली का एक महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहा है, तो आज जिला समिति में निर्णय लिया गया है कि होली सब लोग अपने घर पे ही मनाएंगे। सर, नाइट कर्फ्यू को भी लेकर कुछ बात सामने आई है, क्या नाइट कर्फ्यू तो ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन समिति में निर्णय हुआ है कि 10 बजे के बाद सारी दुकानें बंद रहें। शादियों को लेकर सर कुछ डिसीजन हुआ है कि शादियों को लेकर के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो यही है कि यदि हॉल के अंदर शादी की जा रही है तो 50 से ज़्यादा लोग उसमें ना हो, और यदि बाहर शादी की जाती है तो जो हॉल है उसकी कैपेसिटी के आधे लोग उसमें रहें, अगर बाहर ओपन मैदान में करते हैं। सर, होली में एक निर्णय हो रहा है सामने कि बाइक का जो उपयोग लोग करते हैं उसका ना उपयोग हो यहाँ पर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपनी होली अपने घर में ही खेलना है, इसीलिए ये निर्णय लिया है कि लोग बाइक पर ना जाएं, घर में रह करके होली का त्यौहार मनाएं। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिले में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है।
सर्वाधिक संख्या में कोविड वैक्सीनेशन कर बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। बैठक में बताया गया कि कोरोना संक्रमण को लोगों द्वारा हल्के में लिया जा रहा है, लेकिन ये हम सभी के लिए एक भूल होगी। अभी कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आ गया है जो पहले की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक है। पहले कोरोना से केवल फेफड़े ही प्रभावित हो रहे थे, लेकिन नए स्ट्रेन में कोरोना से फेफड़ों के साथ ही हार्ट यानी हृदय और ब्रेन भी डैमेज हो रहा है। पहले कोरोना वृद्ध लोगों को अधिक प्रभावित कर रहा था, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन में बच्चे और युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए सभी लोग स्वयं को और अपने परिवार के अन्य लोगों को कोरोना से बचाने के लिए पूरी तरह सावधानी बरतें। नक्सल प्रभावित जिला होने के साथ ही बालाघाट जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन इन प्रतिभाओं को निखारने की आवश्यकता है ताकि आगे चलकर ग्रामीण क्षेत्र की इन प्रतिभाओं को प्रदेश में रोजगार के अवसर प्राप्त हों और यह जिले का नाम रोशन करें। कुछ इसी सोच के साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से जिले के युवाओं के लिए पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि पूर्व में भी जिले में पुलिस विभाग के द्वारा युवाओं के लिए इसी तरह निःशुल्क ट्रेनिंग कार्यक्रम और कोचिंग कार्यक्रमों का संचालन किया गया है, जिसकी शुरुआत तत्कालीन बालाघाट जोन के आईजी डीसी सागर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा जिले में की गई थी। लेकिन इस निःशुल्क ट्रेनिंग कार्यक्रम को लेकर आईजी डीसी सागर का मानना था कि बालाघाट जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ का युवा पुलिस चयन परीक्षा में लिखित परीक्षा में सम्मिलित तो हो जाता है, लेकिन शारीरिक परीक्षाओं में चयनित होने में उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर वर्ष 2015-16 में बालाघाट पुलिस ग्राउंड में जिले के युवाओं के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट जिले के पुलिस अधिकारियों के द्वारा शिविरार्थियों को पुलिस चयन प्रक्रिया में भर्ती होने के लिए शारीरिक कौशल की समस्त गतिविधियां सिखाई। हालांकि वर्ष 2016 में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के स्थानांतरण के बाद पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने इस कैंप को जारी रखा, जिसके तहत ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय कक्षा 12वीं से लेकर महाविद्यालय छात्र छात्राओं और पुलिस विभाग में रुचि रखने वाले युवाओं को इस कैंप में मौका मिला। लेकिन आईजी सागर के जाने के बाद जिले में युवाओं के लिए जारी फिटनेस कैंप बंद हो गया, जिसके बाद अब पुनः वर्ष 2021 में आईजी केपी वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने रुचि दिखाई है, जिसके तहत जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयासों से पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग का संचालन भरवेली के सामुदायिक भवन में किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में लगभग 150 से अधिक युवा कोचिंग का लाभ ले रही हैं। कोचिंग संस्थान में पदस्थ रविराज चौहान बताते हैं कि निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम के तहत यहां 4 शिक्षकों के द्वारा बच्चों को आवश्यक जानकारी दी जा रही है। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक यहां शिक्षकों के द्वारा निर्धारित समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जिले से अधिक बच्चे आगामी समय में होने वाली पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो सकें। और ये कोचिंग 6 फरवरी से कलेक्टर साहब के उसमें संचालित की जा रही है। सीएसपी साहब को प्रभारी बना रखा है और अभी वर्तमान में एक बैच चल रहा है। 150 बच्चे आते हैं, 2 से 6 का टाइम है यहाँ और बाकी सब कुछ पीरियड निर्धारित चल रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम संचालित की जा रही है और सभी सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जा रहे हैं। 4 सब्जेक्ट लगते हैं 1-1 घंटे के, जिसमें रीजनिंग, मैथ और संपूर्ण जीएस पढ़ाया जा रहा है। इसमें कितने टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं? इसमें सर 4 टीचर आते हैं, 4 टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, जिसमें संतोष बिसेन सर आते हैं, राजू बिसेन सर आते हैं और मुकेश जामरे सर आते हैं और मैं भी पढ़ाता हूँ सर और प्रयास इंस्टीट्यूट की ये पूरी फैकल्टी है। क्या लगता है बच्चे रुचि ले रहे हैं इस कार्यक्रम? हाँ, रुचि बच्चे पूरे ले रहे हैं सर। अभी डेट भी बढ़ गई है तो बच्चे पूरी रुचि लेके पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट होंगे। हमारा पूरा प्रयास है। भरवेली में संचालित पुलिस आरक्षक कोचिंग के प्रभारी सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी समय में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया होनी है, जिसको लेकर जिला और पुलिस प्रशासन के द्वारा निःशुल्क कोचिंग चलाई जा रही है, जिसमें लगातार 150 से अधिक बच्चे विगत 2 माह से कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे गरीब व कमजोर वर्ग के युवा जो प्राइवेट कोचिंग नहीं कर पाते, उन्हें लाभ होगा और आगे आने का अवसर मिलेगा। आरक्षक भर्ती आई हैं, जिसके एग्ज़ाम नेक्स्ट
माह से होने वाले हैं। उसके तहत एक फ्री कोचिंग जो है पुलिस और रेवेन्यू की संयुक्त प्रयास से हम गरीब बच्चों के लिए और गांव ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बच्चों के लिए जो कि शहर में कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक पुलिस की तरफ से एक कोचिंग चलाई जा रही है, निःशुल्क कोचिंग। उसमें करीब 180 से 200 बच्चे लगातार पिछले 1.5 माह से कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। 20 मार्च को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 2 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार एक मरीज के ठीक हो जाने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 3,301 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 3,234 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 53 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 मार्च को बालाघाट जिले के 2 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से एक मरीज को होम आइसोलेशन में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 49 मरीजों का उपचार होम आइसोलेशन में किया जा रहा है, जबकि 4 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 88,638 सैंपल भेजे जा चुके हैं। वहीं वर्तमान में भेजे गए सैंपलों में से 544 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे की माने तो कोरोना संक्रमण का बढ़ना लापरवाही है। उन्होंने बताया कि मास्क नहीं पहन रहे हैं और सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। ये बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस जानलेवा वायरस के प्रसार का मुख्य कारण लापरवाही ही नजर आ रहा है। महाराष्ट्र राज्य से लगे होने के चलते जिले में काफी सतर्कता बरती जा रही है, जिसके चलते जिले की सीमाओं पर स्क्रीनिंग की सुविधा सहित राहगीरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद से लोगों ने शासन के नियमों और कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों को बिल्कुल छोड़ दिया है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। बीते दिवस मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए वार्षिक बजट में वारासिवनी क्षेत्र के जागपुर घाट में उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति मिली है, जिसको लेकर रविवार को वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ जागपुर घाट का निरीक्षण कर जल्द से जल्द डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंची कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जिले में मिली ओवरब्रिज और एस्ट्रो टर्फ की सौगात को उनकी मेहनत का फल बताया। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि जागपुर बैनगंगा नदी पर बनने वाले इस उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो जाने से ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस पुल निर्माण की मंजूरी बजट में मिलने से इस गांव के आमजनों सहित विद्यार्थी वर्ग भी बेहद खुश है। इस नदी पर पुल बन जाने से विद्यार्थियों को बरसात के मौसम में विद्यालय आने जाने में होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि जागपुर घाट के ग्रामीणों ने नदी पर पुल निर्माण की मंजूरी मिलने की खबर मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये पुल निश्चित ही इस पुल की मंजूरी मिलने पर इस गांव की तस्वीर बदल देगा। नदी पर पुल ना होने का दंश हम कई वर्षों से भोग रहे थे। इस पुल के अभाव में हमें गांव से बालाघाट जाने के लिए घूमकर जाना पड़ता था। इसके बन जाने से दूरी कम होने के साथ ही समय की भी बचत होगी। आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि बालाघाट नगर में स्थित रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज नहीं बन पाया था, लेकिन जो काम 15 साल नहीं हो सका, मेरे द्वारा 15 महीनों में करके दिखा दिया गया। उन्होंने कहा कि 15 महीनों में हॉकी के एस्ट्रो टर्फ, रेलवे ओवरब्रिज के लिए मेरे द्वारा किया गया प्रयास को ही आज प्रतिफल मिला है। आप सब हैं क्योंकि जिस काम के लिए मुझे चुना आप सब ने, और उस काम के लायक मुझे आपने पहले समझा और मुझे काम सौंपा, इसलिए मैंने वो काम किया। वो काम सौंपते नहीं मेरे को, आप उस काम के लायक मेरे को समझते नहीं और इतना बड़ा निर्णय आप करते नहीं, तो आज ये काम होता नहीं। एक साथ वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन काम और चौथा काम हमारे वाराणसी में जो शहर के अंदर लगा हुआ रेलवे क्रॉसिंग, बालाघाट जिला है और बालाघाट जिले में कोसमी, दूसरा कौन सा, बटेरा, आज तक रेलवे क्रॉसिंग नहीं बनी। वाराणसी में हमने समय रहते ही रेलवे क्रॉसिंग के लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत करा दिया। और कोसमी और सरेखा की भी अगर रेलवे क्रॉसिंग बनी है तो जो आप सबने मुझे 1.5 साल मंत्री के रूप में देखा और मैंने जो शुरुआत की थी उसकी, वो काम 15 साल, जो काम 15 साल हुआ वो काम मैंने 1.5 साल में किया कि सरेखा कोसमी की भी जो स्वीकृत हो गई।
ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? पहले तो 15 साल लगातार सरकारें रही, मैं तो कांग्रेस से जीता रहा, विपरीत परिस्थिति में जीता रहा मैं। लेकिन 1.5 साल जो मौका मुझे मिला मंत्री रहने का, वो 1.5 साल में मैंने जो दिशा दी मंत्री के रूप में, आज चाहे हॉकी का स्टोर टनल बना, चाहे रेलवे की जो क्रॉसिंग बनी, फ्लाईओवर बना, ये आप सबके आशीर्वाद से मैंने जो प्रयास किया था उसका प्रतिफल है। वहीं जायसवाल ने कहा कि क्षेत्रवासियों ने मांग की थी कि विधानसभा क्षेत्र में एक शासकीय ITI खोली जाए ताकि पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो बाहर पढ़ाई करने जाते हैं वो अपने ही क्षेत्र में पढ़ाई कर सकें। क्षेत्रवासियों की मांग के अनुसार जल्द ही ITI खोला जाएगा। इस दौरान भागचंद पटले, प्रमोद सिंह बाटे, चिंतामन नगपुरे, नंदलाल हनवत, हरीश नगपुरे, आनंद बिसेन, शैलेंद्र तिवारी, PWD विभाग के SDO AK पांडे, SDO सब इंजीनियर RK मिश्रा सहित अन्य मौजूद रहे। आगामी 23 मार्च को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस पर किसान मजदूर मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। पूर्व सांसद मुंजारे ने बताया कि 23 मार्च को शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक से दोपहर 12 बजे किसान मजदूर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि 28-29 अगस्त 2020 को बालाघाट जिले के सैकड़ों गांव में भीमगढ़ बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिससे हजारों एकड़ धान की फसल सहित अन्य फसलें तबाह हो गई। लगभग हजारों मजदूर किसानों के मकान टूटकर गिरकर नष्ट हो गए, जिसमें उनके दाल, चावल, कपड़े, बर्तन सभी बर्बाद हो गए। आज तक शासन प्रशासन के द्वारा किसान मजदूर को फसल एवं घर टूटकर गिर जाने का क्षतिपूर्ति मुआवजा नहीं मिला है, जबकि राजस्व पुस्तिका परिपत्र के नियम अनुसार 6-4 के अंतर्गत 3 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति का सर्वे कराकर 7 दिनों में उन्हें मुआवजा दे दिया जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की थी कि सबको क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाएगा और जैसा का तैसा घर बनाकर देंगे, लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी किसान मजदूरों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। किसान मजदूर मार्च निकाले पालन किया जाएगा और नगर पालिका के पास भगत सिंह चौक पर आम सभा की जाएगी। किसान मजदूरों को मार्च निकालने का अवसर हमारा है कि बालाघाट जिले में अगस्त के महीने में 2020 के अगस्त के महीने में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में फसल की तबाही हो गई है और लगभग 2,500 एकड़ और 1000 मकान टूट फूट गए थे। उन लोगों को आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की थी कि जैसा का तैसा मकान हम बना के देंगे। और राजस्व पुस्तिका परिपत्र के अनुसार 6-4 के अंतर्गत 3 दिन में उनका सर्वे कराना था और 7 दिन में पूरा उनको मुआवजा दे दिया जाना था। वो चक्कर लगा रहे हैं कलेक्टर के पास, SDM के पास, तहसीलदार के पास, वो थक गए चक्कर लगा के, लेकिन आज तक उनकी कोई बात की सुनवाई कोई कर नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, नोएडा आदि बॉर्डर पर लगभग 4 माह से हजारों किसान विरोधी 3 काले कानून को रद्द करने एवं धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, पोपट, मटर, तिलहन आदि के समर्थन मूल्य पर बिक्री का कानून बनाने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हठधर्मिता एवं अहंकार के कारण उनकी बात सुनने एवं समस्या के समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं भी नहीं पहुंचे और उनके मंत्रिमंडल का कोई मंत्री भी किसानों के पास नहीं गया, जो बहुत चिंता की बात है। 4 माह में लगभग 215 धरने पर बैठने वाले आंदोलनकारी किसानों ने कुछ ने अपने आप को गोली मारकर शहीद हो गए, कुछ फांसी पर अटक गए, बाकी किसान ठंड एवं सरकार की बर्बरता के कारण शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गूंगी बहरी सरकार लाखों किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही है। इसी को लेकर किसान मजदूरों की मांग को लेकर 23 मार्च 2021 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक से रैली प्रारंभ की जाएगी, जो कि हनुमान चौक शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा से होते हुए बस स्टैंड पहुंचेगी, जहां सभा का आयोजन किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।